गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के नामांकन से पहले अहमदाबाद में अमित शाह का रोड शो, भारी संख्या में जुटे बीजेपी समर्थक। अमित शाह ने अहमदाबाद की चुनावी सभा में मंच से की घोषणा, कहा चुनाव के बाद भी भूपेंद्र पटेल ही रहेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री। चुनाव में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने का किया दावा। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने की सीएम भूपेंद्र पटेल की तारीफ, कहा गुजरात में दलित, ओबीसी और आदिवासी का विकास हुआ है। राज्य में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का नामांकन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट से चुनाव मैदान में हैं भूपेंद्र पटेल। आम आदमी पार्टी ने सूरत ईस्ट सीट से उसके उम्मीदवार कंचन जरीवाला के लापता होने का दावा किया, वीडियो जारी कर आरोप लगाया इसके पीछे बीजेपी का हाथ। गुजरात में पीएम मोदी का 3 दिन तक करेंगे धुआंधार प्रचार। 19, 20 और 21 नवंबर को 8 रैलियों को करेंगे संबोधित। 20 नवंबर को सोमनाथ मंदिर में करेंगे पीएम मोदी दर्शन और पूजन। गुजरात के पोरबंदर में सुदामा मंदिर के सामने आम आदमी पार्टी के नेता, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रोड शो किया। पोरबंदर महात्मा गांधी की जन्मभूमि के साथ साथ भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा की भी नगरी है। मैनपुरी लोकसभा सीट उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य आज करेंगे नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य रहेंगे मौजूद। मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई है सीट। यूपी के इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने बुलाई कार्यकर्ताओं की बैठक। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर होगी चर्चा, बैठक के बाद फैसले की देंगे जानकारी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने के आरोप में एंटी करप्शन विभाग की बड़ी कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के पीए ओम सिंह समेत 3 लोग गिरफ्तार। टिकट के लिए 90 लाख रुपए मांगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने गाना लॉन्च किया। डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लॉन्च किया। थीम सॉन्ग के बोल हैं, जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी नेता का चुनावी गाना सामने आया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाया गीत। गाने के जरिए मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुद्दे को उठाया। एमसीडी चुनाव में नजर आया बीजेपी का पसमंदा मुस्लिम प्रेम। चुनाव में 4 पसमंदा मुस्लिम चेहरों को उतारा। 4 में से 3 उम्मीदवार महिलाएं हैं। आशीष सूद ने कहा सबका साथ सबका विकास के नारे पर पार्टी काम कर रही है। दिल्ली के विकासपुरी में एमसीडी चुनाव का बहिष्कार कर रहे लोगों पर हमला। पहले समझाने आए आम आदमी पार्टी के एक नेता, उसके कुछ देर बाद हुआ हमला। कई लोग घायल, मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल भेजा। चीन के खिलाफ भारत का फुल प्रूफ डिफेंस प्लान तैयार। लद्दाख में तैयार किए गए हैं 3D डिफेंस बंकर। पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर सेना बिछाएगी बारूदी सुरंगों का जाल। मैकमोहन लाइन पर भारत का पहला फ्रंटियर हाईवे। अरुणाचल प्रदेश में भूटान के ट्राई जंक्शन से लेकर सियांग और विजयनगर तक बनेगा हाईवे। और अरुणाचल प्रदेश से सटी LAC पर चीन की चालबाजियों का जवाब देने में मिलेगी मदद। 2024 से एक हफ्ते में पूरी हो सकेगी मानसरोवर यात्रा। उत्तराखंड के लिपुलेख तक तैयार हो रही है सामरिक महत्व की सड़क। चीन नेपाल के विवादित ट्राई जंक्शन के पास से गुजरती है इस सड़क। चीन से चल रही तनातनी के बीच आज से भारत और अमेरिका की सेना का युद्धाभ्यास। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मिलिट्री एक्सरसाइज। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत में आतंक फैलाने के लिए कर रही है हाइब्रिड प्लानिंग। विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों गैंगस्टरों को कर रही है एकजुट। गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिडा को सौंपा गया जिम्मा। महाराष्ट्र के वाशिम में राहुल गांधी ने फिर सावरकर पर साधा निशाना। कहा सावरकर ने 2 से 3 साल में ही माफी के लिए अंग्रेजों की चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी थी। बिरसा मुंडा ने जान दे दी लेकिन अंग्रेजों के प्रलोभन में नहीं आए। महाराष्ट्र के शेगांव में 18 नवंबर को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे के शामिल होने की संभावना। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दिए संकेत। हैदराबाद में सीएम केसीआर ने टीआरएस विधायकों, संसदीय दल और पार्टी पदाधिकारियों की संग बैठक की।
बीआरएस पार्टी के गठन के बाद हुई पहली बैठक में पार्टी की रणनीति पर हुई चर्चा। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड को मिली अग्रिम जमानत, ठाणे कोर्ट ने मंजूर की बेल। छेड़छाड़ के मामले में आरोपी हैं जितेंद्र आव्हाड। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक। प्रगति मैदान में उत्तर प्रदेश के दिवस पर वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल थीम आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई पाकिस्तानी शरबत रूह अफ़ज़ा के अमेजन पर बिक्री पर रोक। बिक्री के खिलाफ हमदर्द फाउंडेशन ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा। इसी ब्रांड नाम से कंपनी बेचती है 200 करोड़ के प्रोडक्ट। क्या किसी उम्मीदवार के एक से ज्यादा सीट से चुनाव लड़ने पर लगेगी रोक? सुप्रीम कोर्ट आज रोक लगाने की याचिका पर करेगा सुनवाई। याचिका में कहा गया है दोबारा चुनाव कराने से होती है पैसे की बर्बादी। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिलेगी या नहीं? राउज एवेन्यू कोर्ट करेगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई को ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। सिविल कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। सिविल जज ने नियमित पूजा अर्चना की मांग को अर्जेंट बेसिस पर सुनने से किया था इनकार। कश्मीर में बर्फबारी शुरू होते ही पारा गिरा। घाटी समेत लद्दाख में पारा 0 से 15 डिग्री नीचे। मौसम विभाग के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग है वजह। अगले 12 घंटे में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर में करनाह तंगधार कुपवाड़ा मार्ग बंद। बर्फ हटाने में जुटा पूरा काफिला। जल्द यातायात शुरू होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में इस बार सर्दी से सावधान। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार ज्यादा ठंड पड़ने की आशंका। दिन और रात दोनों वक्त सामान्य से नीचे रह सकता है तापमान। लद्दाख के कारगिल में भारी बर्फबारी के बाद रास्ते बंद हो चुके हैं। जो जिला पास पर बीआरओ के जवान लगातार रास्तों से बर्फ हटाने के काम में जुटे हैं। जेसीबी की मदद से बर्फ हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में 2 दिनों से बर्फबारी जारी है। केदारनाथ धाम परिसर के निर्माण का काम रुका। बर्फबारी के बाद तापमान में काफी कमी, ठंड भी बढ़ी। श्रद्धा मर्डर केस पर एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। हत्या करने के बाद आफताब ने श्रद्धा के बैंक खाते से 54,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। श्रद्धा के मोबाइल से ये पैसे ट्रांसफर किए गए। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को मिला अहम गवाह। मई में आफताब के हाथ में लगी चोट पर छतरपुर के डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने लगाए थे टांके। आरोपी के घर से 500 मीटर की दूरी पर है डॉक्टर का क्लिनिक। आरोपी आफताब के दाहिने हाथ में चाकू से लगा था कट। पूछने पर डॉक्टर को बताया फल काटते समय चाकू फिसल गया। डॉक्टर सिंह को शक नहीं हुआ और उन्होंने आफताब के घाव पर टांके लगाए। श्रद्धा मर्डर केस का अहम गवाह दुकानदार, जिसकी दुकान से आफताब ने खरीदा था चाकू और गार्बेज बैग। चाकू और गार्बेज बैग की मदद से आफताब ने श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाया। श्रद्धा के शव के टुकड़े करने वाला हथियार अब तक बरामद नहीं। पुलिस सरगर्मी से अहम सबूत की कर रही है तलाश। आफताब पर श्रद्धा की हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े करने का आरोप। आफताब हत्या के बाद फ्लैट में लाया था दूसरी लड़की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यही वो हो सकती है हत्या की वजह। दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा भी होता था। बेहद शातिर है आरोपी आफताब। हत्या के बाद श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट खुद चला रहा था। लोगों को शक न हो श्रद्धा गुम है। खुलासा ये भी हुआ कि वो श्रद्धा के नाम पर उसके दोस्तों से चैट भी करता था। आरोपी आफताब का पुलिस को बयान। हत्या के बाद घबराया तो इंटरनेट पर ढूंढा डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का तरीका। बॉडी को चॉपर से काटने का तरीका भी इंटरनेट से देखा। श्रद्धा मर्डर केस पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, ऐसे आरोपियों को खुले बाजार में फांसी पर लटकाना चाहिए। समाज को सड़क पर उतरने की दी सलाह। श्रद्धा को इंसाफ के लिए महरौली थाने के बाहर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। लव जिहाद बंद करने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने आफताब को फांसी की सजा की भी मांग की। आरोपी के घर के आसपास के घरों के बाहर लगे हैं सीसीटीवी। पुलिस को उनसे मिल सकता है सुराग। सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच करेगी पुलिस।
पाली में G20 के दौरान छाया मोदी मंत्र, पीएम मोदी की पुतिन को सलाह, G20 के ड्राफ्ट में शामिल हो। पीएम मोदी ने पुतिन को सलाह दी थी कि युद्ध का समय नहीं है। G20 के नेताओं ने बयान पर सहमति जताई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।